ईरान इसराइल जंग बंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर और कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वजीर खारजा से अहम तफसीली मुलाकात हुई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बताया उनकी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और फिर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। सऊदी अरब ने भी जंग बंदी में किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। वफाकी काबीना ने तरामीम के साथ फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बजट में इत्तेहादी जमातों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दरख्वास्त की कि बजट की मंजूरी में भी ताउन करें। SCO के वज़ीर दिफा के इजलास में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर भारतीय वज़ीर दिफा तिलमिला उठे। अलामिये पर दस्तखत से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा है कि राजनाथ सिंह ने पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर दस्तखत से इनकार किया। अलामिये में भारत के बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में बिलवास्ता मुलव्वस होने का जिक्र है। बीजिंग में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गज़ा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया। कहा, आलमी बरादरी मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से इज्तमाई तौर पर निमटने की ज़रूरत है। तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। कौमी असेंबली में बजट की शिखवार मंजूरी का अमल जारी। काबन लेवी में कटौती की अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। कल जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। ज़रताज गुल बोली, बजट में नौजवान खवातीन और माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया। जनूबी पंजाब से सराइकी वसेब के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। आमिर डोगर ने बजट IMF का बजट करार दे दिया। रुकन असेंबली आलिया कामरान ने कहा कि बजट पर अवाम के साथ मुशावरत होनी चाहिए। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा, फाटा पाटा के हालात ऐसे नहीं कि उन पर टैक्स लगाया जाए। फाटा पाटा से सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। किसी को इजाफी नशिस्तें दी गई तो ये पार्लियामेंट के काम में खलल डालना होगा। नसरसानी दरख्वास्तें किस बुनियाद पर मंजूर की जाएंगी। रुकन PTI कामत शोजब के वकील सलमान अकरम राजा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद खान ने कहा, बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला छुट्टी के दिन हफ्ते को रात 11 बजे सुनाया गया। बल्ले के निशान पर नजर सानी 21 अक्टूबर 2024 को मुकर्रर की गई। 20 से 21 अक्टूबर के दरमियान 26वीं तरमीम हो गई। क्यों इन जजेस को बाहर बिठाया गया है जिनका फैसला है। जब तक सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट की गुलामी करेंगे तो ये होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी कहा, हल आप सियासतदानों ने निकालना है वरना आप बार बार हमारे सामने होंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि कल ही तैनात किया गया है, तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। नैब की जानिब से केस की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केस की आइंदा तारीख तहरीरी ऑर्डर में जारी की जाएगी। बानी PTI की हमशीर आलिमा खान समाअत खत्म होने के बाद कमरा अदालत में रुक गई। अदालती अमले से कहा, जज साहब से कहें बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में बोकरा के मकाम पर 35 मिलीमीटर, पीर बधाई में 33, सैदपुर विलेज पर 28 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश नशर टाउन में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर फैसलाबाद में बड़ी तादाद में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। कोहे सुलेमान रेंज, योब, मूसा खेल, कोहलो बार खान, ज़ियारत, सिबी, कल्लात, खुजदार और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला।
मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। चूनिया में छत गिरने से 2 बच्चियों की अमवात। बहावल नगर में कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक। हवाओं और मूसलाधार बारिशों से अक्सर इलाकों के फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान और शिमाली वज़ीरिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ अंगूर अड्डा में तूफ़ानी आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। मरकज़ी जामा मस्जिद की छत मुकम्मल गिर गई, सोलर पैनल उड़ गए, 3 घरों और 6 दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। आज से 29 जून के दौरान कराची, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास समेत सिंध के बेशतर शहरों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो सकते हैं। कमज़ोर तामीरात, बिजली के खंभे, बिलबोर्ड्स, गाड़ियों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुँचने का खदशा। मानसून सिस्टम के ज़ेर असर कराची में जुम्मे से इतवार के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अरबों रुपए की लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की तामीर 2 साल बाद ही बारिश में टपकना शुरू। तेज़ बारिश ने हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को पानी से भर दिया। ग्राउंड फ्लोर की राहदारी में बारिश का पानी खड़ा हो गया। हाई कोर्ट की मस्जिद और लाइब्रेरी में भी पानी जमा। पानी के बायस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की लिफ्ट बंद कर दी गई। बायोमेट्रिक तस्दीक काउंटर के पास कॉरिडोर में पानी भरने से साइलिन को मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने बारिश से शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। पानी की बर वक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रिवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इतफाक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 29 सड़कों की निशानदही और 9 को निजी इश्तराक से चलाने पर इतफाक। इजलास में GPO, माल अंडरपास और करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध असेंबली ने बजट मंजूर कर लिया। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी कमेटी ने आज फैसला किया कि वफाकी बजट को भी सपोर्ट करेंगे। बजट के बाद अब बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। सूबे में अगवा के वाक़यात में भी नुमाया कमी। सिंध हुकूमत में अमन व अमान की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम कर रही है। अभी हमने अलीमा खान साहबा से सवाल किया था कि जो कल आपने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि हुकूमत जा रही थी, हमें जल्दी जल्दी जो है वो फैसला लेना पड़ा। तो मैंने पूछा अभी कि आप गंडापुर साहब के इस बयान पे मुतमईन हैं, तो उन्होंने कहा मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं अब जवाब दूंगा, फिर तुम्हें एक नया पॉइंट मिल जाएगा। मेरा जवाब बड़ा सिंपल है। मैंने मुतमईन करना है इमरान खान को। उसके बाद पार्टी का एक चेन ऑफ कमांड भी है, वो भी है। बात यह है कि जब इमरान खान मुतमईन है तो कोई और अगर मुतमईन नहीं है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। मैं बानी PTI को जवाबदेह हूँ, मुतमईन भी उन्हीं को करूँगा। कोई और मुतमईन नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं। अली अमीन गनापुर का अलीमा खान से गिले शिकवे दूर होने के सवाल पर सहाफ़ी को जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बजट पास ना होता तो वो नाअहल हो जाते। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का आइन में हक है। बानी PTI की ये हिदायत नहीं थी कि इस हद तक जाएं कि हुकूमत चली जाए। बानी PTI का इख्तियार है कि जब कहेंगे हम हुकूमत उड़ा देंगे। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इक़दाम उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम अल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि ज़मीनी हक़ाइक़ और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जुलूस व मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने इस्तकामत के साथ ईरान के शाना बशाना खड़े होकर गैर मुतसलसल एकजहती का मुजाहरा किया। उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ का शुक्रिया। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर का पैगाम। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा और पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान, उलमाए कराम, सियासी जमातों और ज़राए अबलाग का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरानी कौम पाकिस्तान के इस तारीख़ी भाईचारे और हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी।
ईरान की मईशत से पाबंदियां हटाना बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। इसका मतलब ईरान की जीत और नेतन्याहू की शिकस्त होगा। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोफेसर आदिल नजम की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू। कहा पाबंदियां हटने से पाकिस्तान भी तिजारत कर सकेगा। ये तिजारत सिर्फ तेल और गैस तक महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान को इन ताल्लुकात की वजह से फ़ायदा हो सकता है, मगर हमें फुर्ती दिखाना होगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। जौहरी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। कहा ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालनी होगी। पैसे चाहिए होंगे, वो जिसे चाहे तेल बेचे। चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ईरान जंग खत्म हो चुकी, नहीं लगता वो अब जंग दोबारा होगी। अमरीकी इंटेलिजेंस की ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह होने या ना होने की इब्तदाई रिपोर्ट पर सदर ट्रंप ने CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और MSNBC को कचरा करार दे दिया। कहा इसराइल ने अभी कहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दिया गया है। हमारे बमबार B-2 तैयारों के अजीम पायलट्स और उसमें शामिल दीगर तमाम लोगों का शुक्रिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरान जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले से मुताल्लिक हसास दस्तावेज़ात को लीक करने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कैरोलाइन लेविट का कहना था कि हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट के कुछ हिस्से होने से मुताल्लिक FBI तहकीकात कर रही है। टॉप सीक्रेट लीक करने वालों को जेल जाना होगा। उन्होंने कहा कि CNN की स्टोरी हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। अमरीकी कामयाब ऑपरेशन के बाद ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के काबिल नहीं रहा। नेटो चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहने के बयान की वजाहत कर दी। मार्क रूटे ने कहा कि उन्होंने डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उनके असल मुखातिब ट्रंप नहीं थे। उनके अल्फाज को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। नेटो चीफ मार्क रूटे को उस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने ईरान इसराइल जंगबंदी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की तारीफ करते हुए उन्हें डैडी कहकर पुकारा। मार्क रूटे ने कहा था कि कभी कभार डैडी को सख्त ज़बान इस्तेमाल करना पड़ती है। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा दिफाई बजट में फौजियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे, जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की खरीदारी के लिए रकम रखने की ख्वाहिश का इजहार, नेवी की मुलाजमतों में कटौती पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक 2026 के बजट में फौजियों के लिए 3.8% तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ताहम पुराने और महंगे जहाज़ों और तैयारों को रिटायर करके अखराजात में कमी का भी मंसूबा है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान तरीक़ाकार पर एतमाद में लिया। मशरक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशंस के ज़रिए सलामती काउंसिल के मकासद के फ़रोग़ में उनके किरदार पर भी गुफ्तगू। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफ़ाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान भारत जंग के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुहर्रम अल हराम में क़याम के लिए इक़दाम किए हैं। मुहर्रम अल हराम के दौरान नफरत अंगेज़ पोस्ट पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कवरेज के लिए ड्रोन्स की इजाज़त नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। जुलूस के रूट्स पर एक्स्ट्रा कैमरों के जरिए सर्वेलेंस की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रीटमेंट प्लांट 1 का तमाम इलेक्ट्रिकल काम अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक S3 के तहत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट TP1 और TP4 कायम किए जा रहे हैं। खुसूसी इजलास में CEO वाटर कॉरपोरेशन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को S3 प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाक और पंजाब हुकूमतें माइनस बानी PTI का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बानी PTI को माइनस करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बाज़ PTI कारकुनान भी गैर दानिस्ता तौर पर इस मुहिम की जद में आ चुके हैं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। गवर्नर ने कहा तमाम सूबे खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत सिंध के मंसूबों जैसे इक़दाम करें। इनकी कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पिंक बसेस, पिंक स्कूटीज, पिंक टैक्सीज शुरू की जाएँ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध तमाम सूबों से ताउन के लिए तैयार है ताकि खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कौमी पॉलिसीज़ का हिस्सा बनाया जा सके। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में पहली बार खवातीन को वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की हैसियत से तैनात किया गया है। जंगली हयात के खिलाफ जराइम नाकाबिल ज़मानत हैं। जंगलात की तबाही और नायाब जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम। उख़्वत फाउंडेशन को 20 लाख रुपए दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई की तिबी इमदाद के लिए 5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। गवर्नर कामरान चिसोरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र इन्हें इमदादी रकूम दी गई हैं ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। मनशियात का खात्मा एक आलमी चैलेंज है। बैनुल अक़वामी ताउन के बगैर इससे मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सकता। हुकूमत इंसदाद मनशियात फोर्स के जरिए इस लानत को ख़त्म करने के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म का मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ ख़तरा हर मुआशरे के लिए चैलेंज बन चुका है। मनशियात से पाक मुआशरा नई नस्ल का हक़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इंसदाद मनशियात में किरदार अदा करने वाली तंजीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा बच्चों के लिए मनशियात के ख़तरात से पाक महफूज माहौल पैदा करने का अहद करना होगा। नशा करने के आदि अफराद पूरे मुआशरे के लिए लम्हे फ़िक्रिया हैं। बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ भारत से नाराज़गी का इजहार। 40% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दे दिया, मुस्बत आरा का इजहार किया। उसके बरअक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह 11% नजर आई, जबकि 47% ने भारत को अपना दुश्मन करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी अवाम की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। 54% ने भारत के ऊपर पाकिस्तान को तरजीह दी, जबकि सिर्फ 9% ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 40% ने पाकिस्तान को फातेह करार दे दिया। सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी होने की राय दी। पाकिस्तान बांग्लादेश के दीगर दोस्त ममालिक की फहरिस्त में भी टॉप पर नजर आया। इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिशें। अमरीकी सदर के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ कहते हैं सदर ट्रंप की कोशिश है कि इब्राहीमी मुआहिदे को वुसअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। विटकॉफ ने कहा कि उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। पीर को पेशी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। कहा यह पहला मौका है कि मौजूदा इस्राएली वज़ीर आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि नेतन्याहू और मैं ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे। नेतन्याहू की ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए, इन्हें माफ़ी दी जाए। यह अमेरिका ही था जिसने इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। इंतखाब जीतने पर ज़ोहरान ममदानी ने अपनी तकरीर में कहा कि हम एक ऐसी फतह के दहाने पर खड़े हैं जो पूरी दुनिया में गूंजेगी। ये फतह तारीखी होगी, न सिर्फ इसलिए कि मैं कौन हूँ बल्कि इसलिए कि हम इस शहर के लिए क्या कुछ करेंगे। ज़ोहरान ममदानी के मुखालिफ एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लेकर एंड्रयू कुओमो को, जबकि एंड्रयू कुओमो ने 36% वोट हासिल किए।
इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी फिर रोक दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने धमकी दी थी कि हमास तक इमदाद पहुँचने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई ना की गई तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 400 ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली आबादकारों के हमले में कम अज़ कम 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गजा के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी को फारिग करने पर ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने इंटरव्यू के लिए आए सहाफ़ी से माजरत की। अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे की एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। लॉस वेगस से शॉर्ट जाने वाले तैयारे में फ़नी खराबी, परवाज़ के 8 मिनट बाद उतार लिया गया। तैयारे के इंजन से आग के शोले निकलने से धमाकों की आवाज़ें वीडियो सामने आ गई। तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। और अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस और सहाफ़ी लॉरेंस सांचेज़ की पुरताइश शादी की 3 रोज़ा तकरीबात आज शुरू हो रही हैं। शादी में शिरकत के लिए सदर ट्रंप की बेटी इवानका समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की इटली के शहर वेनिस में आमद का सिलसिला जारी। शादी पर $56 बिलियन यानी कोई 15 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात आएंगे।